हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड assertion एंड रीजन के फॉर्म में। assertion says the center of mass of an isolated system has a constant velocity, and the reason says if center of mass of an isolated system is already at rest, it remains at rest. सो बच्चों, क्वेश्चन का सिमिलर आर्टिकल हम रेफर कर सकते हैं 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 148 पर। सो बच्चों, एजर्शन में गिवन है यहाँ एक आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जो आउटर सराउंडिंग से इंटरैक्ट नहीं करता। इट मीन्स इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब एजर्शन में बताया है कि इसके सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो बिकॉज यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस तो एक्ट नहीं हो रहे और जो भी इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे को पेयर्स में कैंसिल कर देंगे। सो दे विल कैंसिल इन पेयर्स। सो बच्चों, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल फोर्स होगा वो 0 होगा। इट मीन्स क्या हुआ, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फॉर द होल बॉडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस विल बी इक्वल्स टू नल वेक्टर। अब ये सिस्टम का मास तो 0 नहीं हो सकता, सो हम बोल सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि इसकी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। सो वी कैन से दैट द assertion इज ट्रू। अब बच्चों, हमें यहाँ रीजन में बताया हुआ है कि इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलरेडी एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट। सो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी प्रूव हो गई है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर पहले हम मान रहे हैं कि 0 थी तो अब भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। सो वी कैन से दैट द रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन कैन नॉट एक्सप्लेन द assertion वेल। क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या है, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है। दैट इज वाई वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज द रीजन। So we can say that correct answer will be option number 2. Thank you.